हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम प्रीव्यू कर रहे हैं WBBL का नॉकआउट मैच जो कि होने वाला है सिडनी थंडर और होबार्ट हरिकेन्स के बीच में डोमेन ओवल सिडनी में मैच होगा। मैच रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, प्लेयर के डिटेल्स, स्टैट्स एंड एनालिसिस आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक पूरा बिना स्किप करे देखना है। एंड पसंद आता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। फाइनल अपडेट और टीम आपको इस मैच की डेडलाइन से पहले मिल जाएगी वहाँ पे। तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पे लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेन्यू स्टैट्स को देख लेते हैं। T20 मैचेस इस वेन्यू पे अगर देखा जाए 22 खेले गए हैं। रिसेंट में भी कुछ मैच खेले गए हैं, उनको देखते हैं। चेजिंग साइड ने मेजोरिटी जीता है, ये आपके लिए यहाँ पे क्लोज हिंट मिल जाता है। लेकिन इसको एक हम जो है कुछ मैचेस को, रिसेंट के कुछ मैचेस को पिक करके देखेंगे ना, तो और भी चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। रिसेंट मैच अगर आप देखते हो तो 3 मैचेस खेले गए हैं। 17 नवंबर को एक मैच हुआ है, 20 नवंबर को एक मैच हुआ है और 12 नवंबर को एक मैच हुआ है। और पहले मैच में जो इस वेन्यू पे इस सीज़न खेला गया उसमें 170 प्लस का बना था टोटल। और उसके बाद वाला जो मैच था 138 का बना था। और मेलबर्न स्टार्स और जो सिडनी थंडर वाला मैच था वहाँ पे 108 यानी 108 का टोटल बना। तो धीरे 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 आप कह सकते हो स्कोर घटता आया है 3 मैचेस में। और ऐसा नहीं है कि बैक टू बैक मैचेस हुए हैं, यहाँ से यहाँ में 5 दिन का गैप देखने को मिला और यहाँ से 3 दिन के गैप के बाद ये मैच खेले गए। तो मैं कहूँगा कुछ हद तक पिच जो है वो या तो वेरिएशन दिखा रहा है या तो जो है लो स्कोरिंग हुआ है। तो ये चीज़ ही है कि मैं यहाँ पे मान रहा हूँ 130 के आसपास का आप टोटल इस मैच में एक्सपेक्ट कर सकते हो। 130 के आसपास का हो सकता है, 130 से 140 के बीच बने या 120 से 130 के बीच बने, कुछ ये ऐसा जो है मॉडरेट टोटल आप मान के चल सकते हो बनने वाला है। एंड अगर पर्टिकुलरली अगर मैच जो यहाँ पे अगर देखते हो तो चेजिंग करने वाली साइड ने अच्छा किया है। ये जो मैच था यहाँ पे 170 बना है, जो कि चेज होना थोड़ा मुश्किल है। सिडनी थंडर चेज नहीं कर पाए थे स्कॉचर्स के अगेंस्ट में। लेकिन उसके अलावा जो 2 मैचेस हैं वही सिडनी थंडर जो रिसेंट मैच है स्टार्स के अगेंस्ट में उसमें 112 चेज करके आ रही है। तो एक्सेलेंट है, मेरे को लगता है चेज करने वाली साइड थोड़ा बहुत जो यहाँ पे फेवरेट रहने वाली है। स्पिनर्स और पेसर्स में देखा जाए तो पेसर्स ने अच्छा किया है। ओवरऑल 18 विकेट दोनों इनिंग में उनके देखने को मिले हैं। और आई थिंक स्पिनर्स का भी रिकॉर्ड काफ़ी डिसेंट है, बुरा भी नहीं है। तो मैं बोलूँगा स्पिन और पेस के बीच में ज़्यादा आपको वेरिएशन नहीं रखना। हाँ, हल्का सा आप अगर पेसर्स को एडवांटेज देना चाहते हो तो दे सकते हो। लेकिन आपके CVC ऑप्शंस जो है वो आपको वैसे ही चूज़ करने जो आपको कॉमनली चूज़ करना पड़ता है, जो कि ऑलराउंडर है। चाहे वो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है, चाहे वो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, आप उनको उस क्रेडिट के बेसिस पे नहीं पिक करोगे। तो आपको ध्यान रखना है पेस स्पिन दोनों इक्वल रहेंगे वेन्यू पे। मैं ये मान के चल रहा हूँ। रिसेंट मैचेस में हल्का पेसर्स ने अच्छा किया है, लेकिन आई थिंक मैं यहाँ पे स्पिनर्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंट मानता हूँ इस मैच के लिए। सिडनी थंडर के लिए जो है प्लेइंग 11 क्या रहेगी? चमारिया टपट्टू और जॉर्जिया बॉल की बात करें, ये ओपन करने वाले हैं। रिसेंट मैचेस में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस आया नहीं था। अब रिसेंट जो थंडर ने खेला स्टार्स के अगेंस्ट में मैच वो था, और कुछ खास जो है परफॉर्मेंस आया नहीं इस सीज़न। अगर आप यहाँ पे पर्टिकुलरली जो थंडर की बात करें तो इन्होंने सेकंड पोजीशन पे फिनिश किया था जो मैच था रिसेंट मैच, सॉरी जो लीग स्टेजेस में। और रिसेंट जो मैच खेला है वो मेलबर्न रेनिगेट्स के अगेंस्ट में इन्होंने मैच खेला था। आई थिंक मेरे को जो याद आ रहा है वो मैच हार गए थे, 133 बनाया था और चेज कर लिया था मेलबर्न रेनिगेट्स ने उस मैच को। और सिर्फ एक ही विकेट निकाल पाए थे, और वो एक विकेट सैम बेट्स ने निकाला था। पावर प्ले में आई थिंक वो निकाला था, उसके बाद कोई भी विकेट गिरा नहीं था। तो बॉलिंग भी लास्ट मैच में अच्छी हुई नहीं थी। लेकिन ओवरऑल सीजन की बात करें तो जॉर्जिया वॉल आई थिंक थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर, थर्ड नहीं फोर्थ हाईएस्ट रन स्कोरर है इस सीजन। बहुत ही अच्छे फॉर्म में चली हैं। तो अटापट्टू ने भी काफ़ी डिसेंट यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है। आई थिंक ये टॉप 5 विकेट टेकर्स में इस सीज़न आती हैं। तो डिसेंट परफॉर्मेंस रहा है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा लेकिन बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस रहा है बॉलिंग से। बैटिंग से थोड़ा अभी भी फॉर्म इनका आना लग रहा है। कुछ रिसेंट मैचेस में, मतलब इनिशियल मैचेस में, सॉरी, कुछ इनिशियल मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छा आया था, लेकिन उसके बाद से सिर्फ बॉलिंग से ही ये थोड़ा अच्छा कर पा रही हैं। बैटिंग इनका उतना अच्छा हुआ नहीं है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे नीचे देखा जाए, फेबी लिचफील्ड, तालिया विल्सन में भी एक डिसेंट अभी पोजीशन पे खेल रही हैं। मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा अगर आप इनको लेना चाहते हो। GL के लिए ऑप्शन बहुत अच्छी हैं। और अगर आप विकेट कीपर में इनको रखते हो तो कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, ज़रूर ले सकते हो तालिया विल्सन। पहले थोड़ा नीचे खेल रही थी ना, 6-7 नंबर पे, तो इसीलिए मैं अवॉइड करने को बोलता था। लेकिन अभी फिलहाल इनको आप ले सकते हो, बुरा ऑप्शन नहीं है। फेबी लिचफील्ड इस सीजन अच्छे फॉर्म में दिखी हैं। आई थिंक 5th हाईएस्ट रन स्कोरर है इस जो है यहाँ पे सीजन के लिए। 281 रन है 10 इनिंग्स में, 28 की एवरेज इस सीजन ने मेंटेन की है। इन्होंने बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया है। ज़रूर आप यहाँ पे इनको फॉर्म में मान के चल सकते हो।
लास्ट कुछ 2-3 मैचेस में ऑड इवन सा मैच रहा है, लेकिन डेफिनेटली ये एक अच्छी फॉर्म कैरी कर रही हैं, तो ज़रूर आप इनको डिसेंट ऑप्शन समझ के अपनी टीम में रख सकते हैं। एंड अगर जॉर्ज एडम्स की बात करें, बॉलिंग ज़्यादा मिल नहीं रही है और इनको ये बैटिंग मेरे को उतनी ज़्यादा स्पेशलिटी नज़र नहीं आती। हाँ, एक सीज़न मेरे को याद आता है जो लास्ट टू लास्ट सीज़न था द 100 का, उसमें इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा दिया था और डिसेंट जो है उस मैच में उस सीज़न परफॉर्मेंस इन्होंने दिया था, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेती थी। जो है मेरे को नहीं याद आ रहा ग्रीन कलर का जो मतलब यहाँ पे टीम है, तो जो भी टीम हो, ठीक है, द 100 में अच्छा परफॉर्मेंस था। लेकिन अभी जो इस सीज़न का जो द 100 का है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया और इवन जो डोमेस्टिक में इनका टी20 होता है उनमें भी जो है हेलिबर्टन जो यहाँ पे होता है, मे बी आई थिंक उसमें कुछ खास परफॉर्मेंस इनका आया नहीं था। तो मेरे को लगता है बैटिंग से तो फॉर्म में नहीं है, बॉलिंग से आप इनको मे बी कंसिडर करना चाहो, लेकिन बॉलिंग भी सिर्फ 1 ओवर कर रही हैं, तो उतना खास ऑप्शन नहीं है, आप इनको बिल्कुल अवॉइड करके चल सकते हो। स्मॉल लीग के लिए ऑप्शन नहीं मान रहा मैं। एनिकल लीरॉयड अवॉइड कर सकते हो, बैटिंग से नीचे खेलती हैं। सैमी जो जॉनसन बॉलिंग ऑप्शन अच्छा था, लेकिन लास्ट 3 मैचेस से बॉलिंग बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो अवॉइड अगेन, कोई ज़्यादा खास ऑप्शन नहीं है। हैना डार्लिंगटन, सैम बेट्स, पैस्कल एंड शबनम इस्माइल की बात करें, 4 ऑप्शन जो बॉलिंग में यूज़ हो रहे हैं, खास करके मेनली 5 ही बॉलर्स यूज़ हो रहे हैं टीम में। चमरिया टपट्टू, हैना डार्लिंगटन, सैम बेट्स, डैनियल पेस्केल एंड शबनम इस्माइल, यही 5 ऑप्शन है। छठा ऑप्शन टीम जो है एनिका लीरॉय सॉरी जो यहाँ पे जॉर्ज एडम्स हैं, इनको यूज़ करती है कभी-कभी और बीच में कभी-कभी सैमुअल जॉनसन को यूज़ कर लेते हैं। तो ये 2 ऑप्शंस ऑप्शनल प्लेयर्स हैं। बाकी तो मेन ये 5 बॉलर्स हैं जो बोला मैं, टपट्टू हो गई, डार्लिंगटन, बेट्स एंड पैस्कल, इस्माइल। अब इनमें से किसको रखना है जो इंपॉर्टेंट रहेंगे? बेट्स का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो इनको रखना है विदाउट एनी डाउट। रिसेंट फॉर्म की नहीं बोल रहा, लेकिन ओवरऑल आगे जो रिकॉर्ड दिखेंगे उनमें इनका अच्छा नाम है, तो ज़रूर इनको आप रख लेंगे। और अगर यहाँ पे आप लेना चाहते हो तो डैनियल पेस्केल एक ऑप्शन आपके लिए रहेगा, मैं जो एक्स्ट्रा रिकमेंड कर रहा हूँ पेसर्स में से, जो आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। शबनम इस्माइल भी एक ऑप्शन ज़रूर रहेंगी, लेकिन मैं बोलूँगा इनसे बेहतर हैना डार्लिंगटन इस मैच के लिए पर्टिकुलरली बन सकती हैं, तो उनको ट्राई करो। लेकिन जो प्राइमरी 2 ऑप्शंस हैं, सैम बेट्स और डैनियल पेस्केल, ये 2 ऑप्शंस मैं रेकमेंड कर रहा हूँ जो इस मैच में आप स्मॉल लीग के लिए रख सकते हो। अगर बेंच की बात करें, एला ब्रिस्कोई, सियाना ईव दोनों ऑप्शन है, ज़्यादा मेरे को नहीं लग रहा कोई भी इस मैच में खेलने के चांसेस रखता है, तो अवॉइड कर सकते हो। रीसेंट मैच में ये जो है इनकी बॉलिंग स्प्रेड थी, शबनम इस्माइल को 3 ओवर मिले थे, सैम बेट्स को 3 ओवर, चमरिया टपट्टू को 3 ओवर्स एंड डैनियल पेस्केल को 2 ओवर्स और जो है जॉर्ज एडम्स को 1 ओवर एंड हेलन डार्लिंगटन को 3 ओवर। तो 3 ओवर से ज़्यादा किसी को मिला नहीं है, बस जो जॉर्ज एडम्स को मिला है वो डैनियल पेस्केल के ओवर्स में से घट के मिला है, जो कि मैं मानता हूँ इस मैच में नहीं भी मिले। पैस्कल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, भले 2 ओवर करा दे, लेकिन आपको उनमें 1 या 2 विकेट निकाल के देने की पोटेंशियल पूरी रखनी है, क्योंकि अच्छी बॉलिंग करा रही है, इस सीज़न अच्छे फॉर्म में दिखी हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे होबार्ट हरिकेन्स की बात करें, तो इनके जो प्लेइंग 11 है इसको देख लेते हैं। एलिसा विलानी एंड लिजे ली, जो रीसेंट मैच इन्होंने विन किया है, जिसमें पर्थ कोचस को काफ़ी क्रूशियल मैच में इन्होंने हरा के मैच को जीता, और इस मैच में जो है बड़ा कंट्रीब्यूशन टॉप ऑर्डर से जो है लिजे ली का था। और नीचे अगर देखा जाए तो एक प्लेयर थी कैथरीन ब्राइस, जिन्होंने मैच को जिताया, मैं ये मानता हूँ उन्होंने ही मैच को जिताया, जो लेकिन कंट्रीब्यूशन आया था लिजे ली का, ये बुरा नहीं था, बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिख रही हैं। 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर है इस सीज़न, 41 प्लस की एवरेज के साथ इस सीज़न ये बैटिंग कर रही हैं, और ऑलरेडी जो है 2 बैक टू बैक 100 से लगा चुके हैं इस सीज़न, तो एक्सीलेंट फॉर्म में दिख रही हैं। और मेरे को लगता है ना, आप अगर सीवीसी भी बनाओ तो बुरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन इनकंसिस्टेंसी वाला भी मैटर इनके साथ हमेशा रहता है। बहुत लोग इनको सीवीसी बना भी रहे हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा अवॉइड करो। आप ऑलराउंडर्स के साथ जाओ सीवीसी के लिए, आपके पास नीचे ऑप्शन हेदर ग्राहम जैसी हैं एंड उनके साथ साथ निकोला केरी हैं, ऑप्शन बहुत अच्छे हैं आपके पास। और आगे से जो है चमरिया टपट्टू हैं, आप उनके साथ जाओ, आप उनके साथ कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा कुशन प्रोवाइड करते हैं। जो लिजेल ली हैं इनके लिए थोड़ा आप अवॉइड करो सीवीसी, क्योंकि ये अगर आउट हो गई तो दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ से ये आपको रोल नहीं है जहाँ से ये आपको पॉइंट कलेक्ट करके दो, तो बेसिकली इनको इसीलिए मैं अवॉइड करने को बोलता हूँ, क्योंकि दूसरा मोड ऑफ पॉइंट्स आपके लिए नहीं है कोई भी। एलिसा विलानी फॉर्म थोड़ा 19-20 रहा है, सीज़न में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस आया भी ज़रूर है बीच मैचेस में, लेकिन रीसेंट मैचेस में ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र नहीं आई हैं। लेकिन इस सीज़न अगर आप देखते हो तो टॉप 10 रन स्कोरर में ये भी आ जाती हैं। 10 इनिंग्स में 243 रन हैं इनके 30 प्लस की एवरेज के साथ, तो डिसेंट इनिंग खेली हुई है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा अगर आप छोड़ भी दोगे तो ज़्यादा ऑप्शन बुरा नहीं है।
बॉलर्स आप अपनी टीम में ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मैं बोल रहा स्लो विकेट है, तो आपको एक ही ओपनर रखने का मैं रेकमेंड करूँगा। अगर आप जो है ली ले रहे हो तो आप विलानी को अवॉइड करो, अगर ली छोड़ रहे हो तो फिर आप जो है विलानी अपनी टीम में रख लेना, ठीक है? कोई एक ही रखना, मैं ये रेकमेंड कर रहा हूँ। केरी, ग्राहम दोनों ऑलराउंडर, बॉलिंग बैटिंग दोनों करेंगे, तो बेसिकली वो ऑप्शन आपके लिए अच्छे हैं, तो ज़रूर उनको रखें। सैम बेट्स अगर देखा जाए तो मैं बोलूँगा सूज़ी बेट्स, सॉरी, तो बॉलिंग ऑप्शन उतनी कुछ ख़ास नहीं है, बॉलिंग करा नहीं रही हैं। अब सिर्फ बैटिंग से अगर आप देखते हो तो मे बी उतने ज़्यादा अच्छे फॉर्म में नहीं है, नीचे खेल रही हैं, इसीलिए अवॉइड करने को ही रेकमेंड करूँगा, क्योंकि ये प्लेयर नेचुरली यहाँ पे खेलती नहीं है। और तबाता सेविल की बात करें, ये भी आपके लिए बुरा ऑप्शन है, छठे नंबर पे आती हैं, फॉर्म भी कुछ खास नहीं है। कैथरीन ब्राइस लास्ट मैच में अच्छा ज़रूर किया, लेकिन मैं बोलूँगा बैटिंग से हर दिन इनका परफॉर्मेंस ऐसा आएगा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वैसे तो स्कॉटलैंड में अच्छे परफॉर्मेंस दे चुकी हैं, लेकिन मैं बोलूँगा अवॉइड करें, स्मॉल लीग के लिए ऑप्शन थोड़ा खतरनाक हो सकता है। अगर आप भरोसे से लोगे तो फिर कुछ उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि ये बॉलिंग से भी फॉर्म में नहीं दिख रही है। अगर बैटिंग से भी कोई पॉइंट्स नहीं आए तो फिर आपके लिए बिल्कुल एक ऑप्शन वेस्ट चला जाएगा, तो अवॉइड करो स्मॉल लीग के लिए। बोलिश रहनो, लॉरेंस स्मिथ, रोजमेरी मेयर एंड एमी स्मिथ। आई थिंक रोजमेरी मेयर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो आप इस मैच में ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल डिफरेंशियल, बहुत कम लोग ट्राई करेंगे, इनको ले लो। और आप मोलिश रहनो को ले सकते हो, ये भी एक डिफरेंशियल ऑप्शन जो आप सेकंड इनिंग में, खास करके आप इनको सेकंड इनिंग में ट्राई करो स्मॉल लीग में। पहला इनिंग में मे भी मैं बोलूँ इग्नोर करो, लेकिन सेकंड इनिंग में मेजॉरिटी आप इनको ट्राई कर सकते हो। लॉरेंस स्मिथ और एमी स्मिथ लास्ट मैच में यही दो बॉलर्स थे जिन्होंने अच्छा किया था परफॉर्मेंस, और इसी की वजह से बॉलिंग में रिस्ट्रिक्ट कर पाए थे छोटे स्कोर पे 130 प्लस पे, और उसी की वजह से चेज भी हो पाया था आसानी से, वरना अगर 10-15 रन भी ज़्यादा होते ना, मुश्किल हो जाता है इनकी टीम के लिए चेज़ करना। और उसमें एमी स्मिथ का सबसे बड़ा क्रूशियल विकेट्स थे, तो मैं मानता हूँ इस प्लेयर को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। आपको ये प्लेयर ज़रूर स्मॉल लीग में रखनी है, पहला दूसरा दोनों इनिंग में। लॉरेंस स्मिथ और मोलिस ट्रेनो में दूसरा इनिंग के लिए दोनों रिकमेंड करूँगा। आप पहला इनिंग में किसी एक को रख लें, सेकंड इनिंग में दोनों को रख सकते हो, ठीक है? ये ऑप्शन मैं इस मैच में मान रहा हूँ। हल्का सा मैं एडवांटेज इस मैच में सोच रहा हूँ कि होबार्ट के लिए हो सकता है। थंडर वैसे ऑन पेपर थोड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, लेकिन मैं मैन टू मैन मार्किंग से मेरे एनालिसिस के बेसिस पे मैं मान रहा हूँ होबार्ट इस मैच में हल्का-सा एडवांटेज में नज़र आते हैं मेरे को, गिवन द फैक्ट उनके पास थोड़े ज़्यादा बेहतर फॉर्म के जो है बैटर्स नज़र आते हैं, अगर आप दूसरे साइड पे देखो तो। वैसे तो लिचफील्ड और जॉर्जिया वॉल का परफॉर्मेंस आया ना, तो मे भी चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन यहाँ से बिलानी हो गई, केरी हो गई, लिजेल्ली हो गई, सारे अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, तो मैं मानता हूँ हल्का-सा मेरे को एडवांटेज होबार्ट का नज़र आता है। रुच जॉनस्टन, कैली विल्सन आपको बेंच पे दिखेंगे, आई डोंट थिंक सो इनमें से कोई भी खेलने वाला है। रीसेंट मैच ये कुछ इनकी बॉलिंग स्प्रेड थी, आप आराम से इसको देख सकते हो। पावर प्ले में 2 ओवर रोजमेरी मेयर के आए थे और 1 ओवर मिडिल में आया था, लेकिन एक इनका डेथ में भी पॉसिबिलिटी है कि आ जाए। स्टैनो को सिर्फ 2 ओवर मिले हैं, निकोला केरी को 3 ओवर मिले हैं, और लॉरेंस स्मिथ को 4 ओवर और एमी स्मिथ को 4 ओवर। सिर्फ यही 2 बॉलर्स थे जिनको 4-4 मिले, क्योंकि इन्होंने विकेट्स भी निकाले थे। उसके अलावा देखो हेदर ग्राहम को भी सिर्फ 2 मिले हैं, क्योंकि इनकी पिटाई हो गई थी, एंड कैथरीन ब्राइस को भी 2 मिले हैं, जो कि ये भी उतनी कुछ खास बॉलर नहीं है। तो बॉलिंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है टीम के पास, लेकिन इनमें से यूज़ मेरे को लगता है ज़्यादा अगेन एमी स्मिथ और लॉरेंस स्मिथ में या मोलिस स्टैनो में से किसी का ज़्यादा हो सकता है। पॉसिबिलिटी हल्की ये भी है निकोला केरी को 2 ओवर मिल जाए, हेदर ग्राहम को 3 ओवर मिले, क्योंकि ग्राहम का थोड़ा बॉल अच्छा मूवमेंट करता है नए गेंद के साथ, तो ग्राहम को 1 आधा ओवर ज़्यादा पावर प्ले में मिल सकता है, जो कि लास्ट मैच में बिल्कुल नहीं मिला, ठीक है? टोटल 8 मैचेस वेन्यू पे खेले हैं, जो है थंडर्स ने 3 जीते, 4 मैचेस हारे हैं, और 3 मैचेस जो हरिकेन्स ने खेले और वो तीनों मैचेस हार चुके हैं, तो इस वेन्यू पे रिकॉर्ड उनके अच्छे नहीं है। ओवरऑल अगर आप बैटिंग से परफॉर्मेंस देखो तो 28 की एवरेज, फीबी लिचफील्ड, उसके नीचे जितने भी प्लेयर्स हैं उनके कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। जॉर्जिया बॉल, निकोला केरी, स्वामी जो जॉनसन, किसी का भी कोई खास ऑप्शन मतलब यहाँ पे बैटिंग से नहीं है। और अगर आप यहाँ पे बॉलिंग की बात करें, स्वामी जो जॉनसन 9 इनिंग 14 विकेट, लेकिन रीसेंट 3-4 मैचेस से बॉलिंग ना के बराबर मिल रही है या तो नहीं मिल रही, तो अवॉइड बिल्कुल कर सकते हो। शबनम इस्माइल 6 इनिंग 8 विकेट, हेना डार्लिंगटन के 6 विकेट्स हैं, एंड रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स नीचे जो दिख रहे हैं उनके कुछ खास रिकॉर्ड्स तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो इसमें से बस एक पैस्कल का मैं हल्का-सा बोलूँगा, 2 ओवर नहीं करती है ना, अगर 3 या 4 ओवर डाल रही होती, उससे पहले वाले मैच में ध्यान रखना 3 डाले थे, उससे पहले वाले मैच में 4 डाले थे, और उससे पहले 2 डाले थे। तो थोड़ा जो है यहाँ पे इनके ओवर्स इनकंसिस्टेंट हैं, कभी 4 मिलते हैं, कभी 3 मिलते हैं, कभी 2 मिलते हैं। अगर 4 मिल जाए तो फिर आपके लिए एक एक्सीलेंट चॉइस, जीएल में ज़रूर ट्राई करें, स्मॉल लीग के लिए मे बी रिस्की बन जाए। हेड टू हेड 20 मैचेस खेले गए, थंडर्स ने 11, होबार्ट ने 7 जीते हैं, हल्का-सा यहाँ पे थंडर आगे चल रहा है, लेकिन मेरी गट फील कहती है इस मैच में होबार्ट जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं।
फीबी लिचफील्ड टॉप रन स्कोरर 36 की एवरेज यहाँ पे भी टॉप में है। एंड लिजर ली 5 इनिंग 182 रन 36 की एवरेज है। 100 आना अभी भी बाकी, 90 प्लस पे एक बार आउट हो चुकी हैं। क्या इस मैच में आ सकता है 100? क्योंकि ऑलरेडी 2 100 लगा चुके हैं इस सीज़न, कोई भी प्लेयर और 100 लगाने में सफल नहीं हुई है। तो मेरे को लगता है क्या एक और 100 आ सकता है, पॉसिबिलिटी है 100 आ भी जाए। निकोला केरी 120 रन 15 की एवरेज, अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं कहूँगा, बॉलिंग भी करा लेते हैं, बस उसी लिए एडवांटेज दे के जा सकती हैं। एंड एनिका लीरॉयड जो यहाँ पे एलिसा विलानी, हेदर ग्राहम, इनके भी कुछ डिसेंट रिकॉर्ड है। ग्राहम का बैटिंग से अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन 5 इनिंग में 2 बार ये नॉट आउट रही हैं, तो उस वजह से भी रिकॉर्ड कभी-कभी एवरेज जो है वो बढ़ जाता है। और सैम बेट्स 16 इनिंग 20 विकेट है, इस मेन्यू पे एक्सीलेंट बॉलिंग कराते, सॉरी हेड टू हेड में जो है ये बॉलिंग अच्छी कराती हैं। 16 के स्ट्राइक रेट के साथ अच्छा जो है यहाँ पे बॉलिंग कराया है। निकोला केरी का 10 इनिंग 13 विकेट, जो मैं बोला बॉलिंग से एडवांटेज है, तो बस उसी वजह से रखना है। डार्लिंगटन 8 इनिंग 11 विकेट, डिसेंट रिकॉर्ड है, स्मॉल लीग के लिए ऑप्शन बन सकती हैं अगर आप लेना चाहो तो। मोलिस्टियानो पहला इनिंग नहीं, लेकिन ओनली सेकंड इनिंग में बोलूँ, इनके और लॉरेंस स्मिथ में आप जो सही लगता है आपको रख लेना। मैं मे बी लॉरेंस स्मिथ, गिवन द फैक्ट उनको 4 ओवर मिले हैं लास्ट 2 मैचेस से कंसिस्टेंटली, तो आप लॉरेंस स्मिथ को रख सकते हो। वरना स्ट्रैनो भी बेहतर ऑप्शन है, बहुत ही ज़्यादा वेटरन प्लेयर है, बड़े लंबे टाइम से खेल रही हैं, तो आप ज़रूर जो है इनको भी अपनी टीम में रख सकते हो। दोनों में से जो भी आपको सही लगे सेकंड इनिंग में आप उनको रख लेना, पहला इनिंग में आप जो है अवॉइड करना चाहो तो कर सकते हो। शबनम इस्माइल के 5 इनिंग 7 विकेट हैं, एंड हेदर ग्राहम का 5 इनिंग में 10 विकेट है। ग्राहम एक अलग नेचुरल जो है कैप्टन वाइस कैप्टन निकल के आ रही है जीएल के लिए, ठीक है। मैचअप्स की बात करें, फीबी लिचफील्ड अगेंस्ट हेदर ग्राहम 3 बार विकेट निकाला इनका 27 बॉल्स में। एंड उसके अलावा देखा जाए तो जॉर्जिया वॉल को भी जो है तंग किया है, 17 गेंदों में 2 बार आउट किया है। तो डेफिनेटली ये दोनों प्लेयर्स के अगेंस्ट में टॉप ऑर्डर के इनका बॉलिंग अच्छा है, तो इसलिए बोला पावर प्ले में बॉलिंग मिल सकती है इस मैच में। और दूसरे साइड पे देखा जाए, एलिसा विलानी, सूजी बेट्स, सॉरी जो सैम बेट्स हैं, इनके अगेंस्ट में हल्का सा स्ट्रगल है, 47 गेंदों में 4 बार विकेट खोया है। और दूसरे साइड पे तानियल पेस्केल अगेंस्ट लिजेल ली, जो कि एक अच्छा मैचअप बन रहा है, जो 7 गेंदों में 2 बार इनको विकेट निकाला है इनका। निकोला केरी, अटापट्टू इस्माइल दोनों के अगेंस्ट में स्ट्रगल कर रही हैं, तो ये एक मैचअप है जहाँ पे केरी फंस सकती हैं। केरी का वैसे भी बैटिंग रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, मतलब फॉर्म भी अच्छा नहीं है, बैटिंग रिकॉर्ड्स पे अच्छे नहीं है। हेदर ग्राहम अगेंस्ट सैम बेट्स, जो कि 14 गेंदों में 2 बार आउट हो चुके हैं। सूजी बेट्स अगेंस्ट सैमुअल जॉनसन, 20 गेंदों में 2 बार अपना विकेट खोया है। जॉनसन अभी बॉलिंग नहीं करा रही है। टीम की बात करें, फिलहाल निकोला केरी कैप्टन, वाइस कैप्टन अटापट्टू। केरी गिवन द फैक्ट सब लोगों ने कैप्टन किया है, रिस्क नहीं लेना स्मॉल लीग में, मैं इसीलिए जा रहा हूँ, वरना मेरा मन बिल्कुल नहीं है। हेदर ग्राहम एक ऑप्शन पोटेंशियल अच्छी है कैप्टन के लिए। मेजोरिटी लोगों ने लिजेल ली को बनाया, लिजेल ली मैं बनाना ही नहीं चाहता, तो इसीलिए मैं उनको अवॉइड कर रहा हूँ और मैंने केरी को रखा है। केरी अगर आप अवॉइड करके हेदर ग्राहम रखोगे बेहतर है, हेदर ग्राहम कैप्टन ऑप्शन। लेकिन देखो ध्यान रखना, दोनों को बॉलिंग में थोड़ा डिफरेंस है। केरी को 3 ओवर मिलते हैं, 2 ओवर हेदर ग्राहम को मिल रहे हैं रिसेंट 2 मैचेस से, तो हो सकता है वैसा ही देखने को मिले, तो इसीलिए आप हेदर ग्राहम में अवॉइड कर रहा हूँ। वरना उनके रिकॉर्ड बॉलिंग से बहुत अच्छे हैं, तो उनको आप रख सकते हो। अगर आप नहीं तो एचएमआर अटापट्टू कैप्टन करके वाइस कैप्टन ग्राहम कर सकते हो, या इवन जो है वाइस कैप्टन आप एक एक्स्ट्रा बॉलर एमी स्मिथ, सैम बेट्स, इनमें से किसी के साथ भी जा सकते हो, बहुत अच्छी ऑप्शन बन सकती हैं। सैम बेट्स या एमी स्मिथ एक्सेलेंट ऑप्शन लग रही हैं, वाइस कैप्टन पोटेंशियल, आप इनके साथ जा सकते हो। फिलहाल ये मेरी टीम है, कोई भी अपडेट होगा, चेंज होगा, टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे जो भी लोग नए विजिट कर रहे हैं, डू सब्सक्राइब एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे प्रेस कर लेना। दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ न्यू अपडेट्स के साथ।